Hello dear students, good morning to all. I am Nachita Yadav from Macvision Abhiraj World School and हम क्लास 8 का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो हम इसमें अपने पहले 3 लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर क्या है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस करा था और उन प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन लिखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर्स as multiple of 3 as multiple of 3 और multiple of 3 plus 1। क्वेश्चन में है कि आप जो नंबर्स यहाँ पे हमें गिवन है उनको किस फॉर्म में लिखिए, परफेक्ट स्क्वायर्स की फॉर्म में गिवन है वो, और उनको हमें लिखना है मल्टीपल ऑफ 3 की फॉर्म में या फिर मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 1 की फॉर्म में। और नंबर हमें क्या गिवन है, नंबर हमें गिवन है 4, सेकंड नंबर गिवन है 100 एंड थर्ड नंबर गिवन है, थर्ड नंबर इज 361। इनको लेके हम समझते हैं कि इनको हम मल्टीपल 3 के मल्टीपल में या फिर मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 1 की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो ये एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने जब हम बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे परफेक्ट स्क्वायर्स की। तो उसमें हमने पढ़ा था अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है 1 के अलावा, अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है 1 के अलावा, तो हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 3 या फिर मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 1 की फॉर्म में। अब हमें ये 3 के मल्टीपल फॉर्म में लिखना है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर्स हमें गिवन है उनको हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। अब देखो 4 क्या है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, और 361 भी क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 19 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमें 3 के मल्टीपल में लिखने हैं, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। जब हमने इसको 3 से डिवाइड करा तो ये आ गया हमारे पास। अब हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, अब हम 4 को लिख सकते हैं 3 इंटू 1 प्लस 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। इट मीन्स ये 3 के मल्टीपल में आ गया प्लस 1। कौन सी कंडीशन आ गई हमारे पास 4 की, हमारे पास 4 की ये कंडीशन आ गई। और हमारा क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि या तो इस फॉर्म में लिखिए या फिर इस फॉर्म में लिखिए, और है या तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा या इस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1 प्लस 1। नेक्स्ट नंबर गिवन है 100, 100 को भी 3 के मल्टीपल में लिखना है, तो इसको भी हम किससे डिवाइड कराएंगे, 3 से। 3 3 जा 9, अगेन 3 3 जा 9 एंड रिमाइंडर क्या बचा 1। अब आप यहाँ से 100 को कैसे लिख सकते हैं, आप यहाँ से 100 को लिख सकते हैं 3 इंटू 33 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 33 प्लस 1, क्योंकि 33 3 जा 99 प्लस 1 इट मीन्स इज इक्वल टू 100। तो ये भी किस फॉर्म में आ गया, ये देखो 3 का मल्टीपल प्लस 1, ये भी इसी वाली फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारे पास 361। 361 को भी 3 के मल्टीपल में लिखना है, तो हम किससे डिवाइड कराएंगे, 3 से। और 3 1 जा 3, 6, 3 2 जा 6, 1 हमारे पास रिमाइंडर बच गया। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ हम डिवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, ऊपर से उतारा था नंबर, तो हम क्या लगा देंगे 0।
अब हम 361 को भी कैसे लिख सकते हैं? 361 इज इक्वल टू 3 इंटू 120 प्लस 1। 120 इंटू 3 करा तो 360 और प्लस 1 करा तो 361। इट मीन्स हमने ये जो फॉर्म लिखी है ये क्या है? बिल्कुल सही है। और ये भी किस फॉर्म में लिखा गया? ये भी इस फॉर्म में लिखा गया। तो कुछ नंबर्स होंगे जिनमें रिमाइंडर 0 बचेगा, वो इस फॉर्म में लिखे जाएंगे। जिनमें रिमाइंडर 1 बचेगा वो इस फॉर्म में लिखे जाएंगे। और ये हमारी प्रॉपर्टी भी थी कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनको हम 3 के मल्टीपल में या फिर 3 के मल्टीपल प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट किस नंबर को नहीं लिख सकते? 1 को। 1 के अलावा हम सभी परफेक्ट स्क्वायर्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमने जैसे ये 3 की प्रॉपर्टी पढ़ी है वैसे ही हमने 4 की प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, है ना। 4 की प्रॉपर्टी में भी क्या था? सेम कंडीशन थी कि अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको हम 4 के मल्टीपल में या फिर मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। और किसको नहीं लिख सकते? वही सेम कंडीशन, 1 को नहीं लिख सकते। ठीक है। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर एज मल्टीपल ऑफ 4 और मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1 कि इस फॉर्म में लिखिए। और हमें नंबर्स क्या गिवन है? हमें परफेक्ट स्क्वायर्स गिवन है 196, नेक्स्ट गिवन है 256 एंड नेक्स्ट नंबर है 576। ओके। इनको भी हमें किसकी फॉर्म में लिखना है? 4 के मल्टीपल फॉर्म में लिखना है। जब 4 के मल्टीपल फॉर्म में लिखना है तो हम इसको किससे डिवाइड कराएंगे? 4 से। अब ये देखो, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमारी प्रॉपर्टी थी कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको हम 4 के मल्टीपल या फिर मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 के अलावा 1 इन परफेक्ट स्क्वायर्स में इंक्लूड नहीं है। तो देखो 196 को हमें 4 के मल्टीपल में लिखना है तो हम किससे डिवाइड कराएंगे? 4 से। और कितने पे गया? 4 4 जा 16, 16 पे गया 3 और 6, 4 9 जा 36। अब आपके पास रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो 196 को आपने कैसे लिख दिया? 196 को आपने लिख दिया 4 इंटू 49 मीन्स मल्टीपल ऑफ 4। तो कौन सी कंडीशन में लिखा गया? ये इस कंडीशन में लिखा गया। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 256। 4 के मल्टीपल में लिखना है तो 4 से डिवाइड करेंगे। कितने पे जाएगा? 4 6 जा 24, 1 और 6 और 4 4 जा 16। अगेन ये किस फॉर्म में लिखा गया? इस फॉर्म में लिखा गया क्योंकि रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो 256 को हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे? 4 इंटू 64 और ये भी इस फॉर्म में लिखा गया मल्टीपल ऑफ 4 फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास नंबर गिवन है 576। 4 की मल्टीपल फॉर्म में लिखना है, 4 से हम डिवाइड कराएंगे। 4 1 जा 4, 1 7, 4 4 जा 16। अगेन ये किसकी फॉर्म में लिखा गया? मल्टीपल ऑफ 4 की फॉर्म में। और 576 को हम लिखेंगे 4 इंटू 144। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उन्हें हम मल्टीपल ऑफ 4 की फॉर्म में या फिर मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो हमने यहाँ पे 3 नंबर्स लिए हैं ये किसकी फॉर्म में लिखे गए हैं? सारे के सारे मल्टीपल ऑफ 4 की फॉर्म में लिखे गए हैं। तो एक ऐसा नंबर लेते हैं जो इस फॉर्म में लिखा जाए, है ना। तो एक नंबर लिखिए 225, है ना। तो 225 को किससे डिवाइड कराएंगे? 4 से। और 225 भी क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो 4 5 जा 20, है ना। फिर कितना बचा? 4 6 जा 24, रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो 225 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 56 प्लस 1।
इट मीन्स ये कौन से फॉर्म में लिखा गया, ये लिखा गया मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1 की फॉर्म में। ठीक है, तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनको हम या तो 4 के मल्टीपल में या फिर मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1 की फॉर्म में हम उनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए मल्टीपल ऑफ 3 की फॉर्म में लिखना एंड मल्टीपल ऑफ 4 की फॉर्म में लिखना। या तो हम उनमें रिमाइंडर 0 बचेगा उनमें तो मल्टीपल ऑफ 4 और मल्टीपल ऑफ 3, या फिर रिमाइंडर 1 बचेगा तो मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 1 और मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1 की फॉर्म में लिखेंगे। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं कि आप बिना कैलकुलेट करे आप ये बताइए कि जो नंबर गिवन है ना उसका जब हम परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो उसकी वंस डिजिट क्या होगी। तो मेरे साथ में क्वेश्चन लिखिए, राइट द वंस प्लेस डिजिट, राइट द वंस प्लेस डिजिट, वंस प्लेस डिजिट लिखनी है ना, डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ऑफ द स्क्वायर्स of the following numbers, of the, मेरे साथ में आप भी नोटबुक पेन लेके करिए, following numbers। और कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन गिवन है विदाउट कैलकुलेशन। ठीक है, विदाउट कैलकुलेशन हमें जो नंबर्स गिवन है ना उनकी परफेक्ट स्क्वायर की वंस डिजिट लिखनी है। अब आप कहोगे कि जब हम कैलकुलेशन ही नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसकी वंस डिजिट क्या है। तो उसके लिए देखो, इसको बोल रहा हूँ और 1 to 10 के परफेक्ट स्क्वायर्स लिखो। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 एंड 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81 और 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब देखो 1 स्क्वायर मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाई 1। जब हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो वंस डिजिट क्या आई 1। जब हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो वंस डिजिट क्या आई 3। जब हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराया तो वंस डिजिट 9। जब हमने 4 को 4 से मल्टीप्लाई कराया तो वंस डिजिट 6। जब हमने 5 को 5 से मल्टीप्लाई कराया तो वंस डिजिट 5। जब हमने 6 को 6 से मल्टीप्लाई कराया तो वंस डिजिट 6। 7 को कराया तो वंस डिजिट 9 एंड 8 को कराया तो 4 एंड 9 को कराया तो 1 और 0 को 0 से मत डिजिट का 0 की डिजिट को जैसे 10 है 100 है तो वंस डिजिट क्या आई 0 आई। अब आपको यहाँ पे क्या कॉमन है देखो, जब हमने 1 को 1 से कराया तो वंस डिजिट 1 आई और 9 को 9 से कराया तो वंस डिजिट 1 आई। इट मीन्स ऐसे नंबर जिसकी वंस डिजिट 1 और 9 है और उनका हम परफेक्ट स्क्वायर कराएंगे तो वंस डिजिट हमारे पास क्या आएगी 1। ठीक है, अब 2 को स्क्वायर कराया तो 4 आया और 8 का स्क्वायर कराया तो भी वंस डिजिट क्या आई 4 आई। इट मीन्स ऐसे नंबर जिसकी वंस डिजिट या तो 2 है या 8 है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर कराएंगे तो वंस डिजिट क्या आएगी वंस डिजिट 4 आएगी। अब देखो, जब हमने 3 का परफेक्ट स्क्वायर कराया तो 9 आया और 7 का परफेक्ट स्क्वायर कराया तो भी 9 आया। इट मीन्स जब हम 3 और 7 की वंस डिजिट वाले नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर कराएंगे तो वंस डिजिट हमारे पास क्या आएगी 9 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आप देख रहे हैं ऐसे 4 और 6 की वंस डिजिट क्या आई 6 आई। जब आपने 4 और 6 वंस डिजिट वाले नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर कराया तो वंस डिजिट क्या आई वंस डिजिट 6 आई। ठीक है, अब आपने 5 एक ऐसा नंबर है इसके साथ में कोई और नंबर कंपेयर नहीं होगा। जब आप 5 जो ऐसे नंबर्स हैं
कि जिनकी वंस डिजिट क्या है 5 है, और जब आप उनका परफेक्ट स्क्वायर कराएंगे तो वंस डिजिट क्या आएगी 5 ही आएगी। जब आपने 5 वाले वंस डिजिट नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर कराया तो वंस डिजिट आपके पास 5 ही आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताने हैं विदाउट कैलकुलेशन। अब हम नंबर्स देखते हैं। ये तो प्रोसेस आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम बताएंगे विदाउट कैलकुलेशन परफेक्ट स्क्वायर्स वंस डिजिट ऑफ एनी गिवन नंबर। अब नंबर है हमारे पास 21। नंबर क्या है 21, और हमें बताना है कि 21 के परफेक्ट स्क्वायर में क्या आएगा वंस डिजिट, तो क्या आएगा 1, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 1 का स्क्वायर क्या है 1। इट मींस 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो परफेक्ट स्क्वायर मींस 21 को 21 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 1 जा 1, और जब दोबारा कैलकुलेशन करेंगे तो 1 के नीचे तो क्रॉस लग जाएगा, और 1 में तो कुछ ऐड ही नहीं होगा, तो वो एज इट इज क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। तो ऐसे नंबर्स जिनकी वंस डिजिट 1 है उनका परफेक्ट स्क्वायर कराने पे वंस डिजिट क्या मिलेगी 1 ही मिलेगी। नेक्स्ट नंबर है 22। 22 में वंस डिजिट क्या मिलेगी, 22 में वंस डिजिट क्या मिलेगी 4 मिलेगी। क्यों, देखो 2 2 जा 4, एक तो हम उस प्रोसेस से समझ भी चुके हैं, दूसरा मेथड भी मैं आपको बता देती हूँ अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो देखो 2 2 जा 4, लेकिन जब दोबारा मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 के नीचे तो क्रॉस लग जाएगा और 4 एज इट इज ही रह जाएगा, तो इनके परफेक्ट स्क्वायर में वंस डिजिट क्या आई 4 आई। ऐसे ही आप 23 का परफेक्ट स्क्वायर की वंस डिजिट चेक करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। ऐसे ही आप अगर 49 के परफेक्ट स्क्वायर की वंस डिजिट चेक करेंगे तो 9 9 का 81 होता है, लेकिन 81 का आप क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, 8 तो कैरी चला जाता है। तो हमें तो सिर्फ वंस डिजिट से मतलब है, कौन कैरी गया किस में क्या ऐड हुआ उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्या देखनी है यहाँ पे वंस डिजिट, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि आपको वंस प्लेस डिजिट बतानी है उन नंबर्स की। अगर आपके पास नंबर है 28 तो 28 की वंस डिजिट क्या होगी, 28 को 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 8 जा 64, 64 का क्या लिखेंगे 4, तो 64, इसलिए 28 के परफेक्ट स्क्वायर में वंस डिजिट क्या आई 4 आई। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट टाइप के हमें क्वेश्चंस गिवन है, हम उनको भी डिस्कस करते हैं कि अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो एक हमारी प्रॉपर्टी थी कि इफ, प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, इफ a इज ए परफेक्ट स्क्वायर, a कोई नंबर है, इफ a इज ए परफेक्ट स्क्वायर देन, अगर a परफेक्ट स्क्वायर है तो 2a ट्वाइस ऑफ a नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर, नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है और अगर उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एग्जाम्पल लेके देखिए, 4 क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है, देखो 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या 2 इंटू 4 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, आप मुझे बताइए, नहीं होगा। ये तो एक छोटा नंबर है, आप ऐसे भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि क्या है 8, और 8 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अदरवाइज क्या करेंगे, आप इस प्रॉपर्टी को देखेंगे कि अगर a परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कराने पे जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो जो 8 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर आपको नंबर गिवन है यहाँ पे 2 इंटू 576, तो बताइए कि क्या इनका प्रोडक्ट है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके और परफेक्ट स्क्वायर निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ प्रॉपर्टी देखनी है कि क्या जो 2 के मल्टीप्लाई में है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको पता है कि 576 क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर है, जब आप उसको 2 से
मल्टीप्लाई कराओगे तो मैंने कहा प्रॉपर्टी में कि इफ a इज ए परफेक्ट स्क्वायर देन ट्वाइस ऑफ a नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब आपको क्वेश्चन किस तरह का दे रखा है उसको डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन गिवन है टिक मार्क द नंबर्स, क्वेश्चन लिखे मेरे साथ में, टिक मार्क द नंबर्स whose product is a perfect square, कि हमें उन नंबर्स को टिक करना है जिनका प्रोडक्ट क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। और नंबर्स हमें क्या गिवन है, पहला नंबर गिवन है 2 × 25 और ये बॉक्स गिवन है जिसमें आपको टिक करना है। नेक्स्ट नंबर गिवन है 2 × 8, इसको भी बताना है कि क्या इसका प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट नंबर गिवन है 2 × 64, नेक्स्ट नंबर गिवन है 2 × 50। इस तरह से बहुत सारे नंबर्स आपको गिवन है, तो हम सिर्फ इन्हीं को लेके समझते हैं कि क्या ये जो गिवन नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर हैं या फिर नहीं है। तो देखो प्रॉपर्टी क्या थी, प्रॉपर्टी है कि यदि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा। तो जो यहाँ पे 2 का मल्टीपल है ना, स्पेशल फोकस हमारा उस पे है, 25 है। और 25 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का, क्योंकि 5 5 का क्या होता है 25। जब 25 परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बचा, नहीं बचा। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आपको ना तो इनका प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई करा के, ना तो आपको इनको चेक करना है, आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करके बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर गिवन है 2 × 8, तो हमारा स्पेशल फोकस किस पे है, 2 के मल्टीपल पे। और 2 का मल्टीपल यहाँ पे क्या है, 8 है। क्या 8 एक परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, 8 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इनका प्रोडक्ट एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। नेक्स्ट नंबर है 2 × 64, तो 64 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है। और किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 8 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो इनका प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर गिवन है 2 × 50, क्या 50 एक परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। 50 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनका प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब नेक्स्ट नंबर गिवन है 2 × 49, तो क्या 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कराया तो इनका प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इस तरह से आपको बताने हैं परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, कि कोई भी नंबर जो है 2 का मल्टीपल है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। ठीक है, आज आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चंस करने हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।